हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यामिनी भटनागर, होम्योपैथ फिजिशियन, आज आपके सामने फिर एक नई मेडिसिन लेके आई हूँ, एसिटिक एसिड, जो कि एक बहुत ही ख़ास मेडिसिन है और बहुत यूज़फुल मेडिसिन है उन पेशेंट्स के लिए जिनको वीकनेस रहती है, जिनको ब्लड की कमी होती है यानी अनीमिक होती है वो पेशेंट, और बहुत सारी चीज़ों के लिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मेडिसिन आप लोगों के घर में होनी ही चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट में आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखें तो आपको डेफिनेटली ये डोज दिन में 2 बार 30 पोटेंसी में इसको रिपीट करना चाहिए। आज मैं आपके सामने वन बाय वन एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगी कि ये मेडिसिन किस लिए यूज़ की जाती है। जो पेशेंट होता है एसिटिक एसिड का, वो वीक होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है और अनीमिक होता है। उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा येलो होता है, क्योंकि आपने देखी होगी किसी की भी बॉडी, पेशेंट की बॉडी में अगर उसकी हीमोग्लोबिन की कमी है, अनीमिक है, तो फेस नेचुरली उसका येलो ही हो जाना है, क्योंकि उसमें आरबीसीज तो होते नहीं, रेड ब्लड सेल्स उसके बनते नहीं हैं, और वो अनीमिक होता है, तो इस वजह से उसका जो फेस है वो येलोइश रहता है वो, ठीक है, रेड एंड पिंकिश नहीं होता, उसका येलो होता है, येलो की फॉर्म में येलोइश बना होता है उसकी फेस में। मसल्स और उसकी जो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, मसल्स हर समय पेन रहती हैं, आइज़ इनसाइड फेस नॉट टाइट, और उसके जो आइज़ की जो चारों तरफ हमारी ये जो आइज़ के चारों तरफ ब्लैक तरीके की ऐसे गोल सा बन जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि आपके डार्क सर्कल्स हैं बहुत ज़्यादा। तो वो डेफिशिएंसी किसकी वजह से है? ब्लड की वजह से है। 30 पोटेंसी में आप मॉर्निंग एंड इवनिंग दे सकते हैं। माइंड का इसका ये सिम्टम है कि जो एसिटिक एसिड का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हर समय बिजनेस अफेयर्स के बारे में सोचता रहता है, कुछ ना कुछ लिखता रहेगा, उसी के बारे में सोचता रहेगा, उसी के बारे में बातें करता रहेगा, रीडिंग भी उसी के बारे में करता है, तो लिखता भी उसी के बारे में है कि मेरा बिज़नेस कैसे ग्रो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एसिटिक एसिड के पेशेंट के लिए। अब मैं आती हूँ इसकी थर्स्ट पे। जो एसिटिक एसिड का पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा थर्स्ट लगती है, बहुत प्यासा होता है, वो बहुत सारा पानी पीता है, बट एक सिम्टम है कि जब भी फीवर होता है एसिटिक एसिड के पेशेंट को, तो वो पानी पीना छोड़ देता है। स्टमक में उसके बर्निंग पेन होता रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि अल्सर्स हो गए उसके पेट में, जगह जगह उसके पेन होता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, और चेस्ट तक वो पेन पहुँचता है उसके। और उसको किससे आराम मिलता है? रिलीफ फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स। वो ठंडा पानी पीता है तो उसको, या कोल्ड ड्रिंक्स पीता है तो उससे उसको रिलीफ मिलता है। ये पेशेंट डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कि बहुत अच्छी मेडिसिन है। डायबिटीज़ का पेशेंट के भी यही सिम्टम होते हैं कि आप किसी भी पेशेंट को देखते हैं कि अगर उसको इस तरीके के सिम्टम है, वीकनेस है, बार बार उसको प्यास लगती है, उसको भूख भी लगती है थोड़ी थोड़ी देर में, और वो जो है उसको वीकनेस भी रहती है, तो उस केस में क्या होता है कि हम कोई चेक करना चाहिए कि इस पेशेंट की शुगर तो नहीं बढ़ रही है। शुगर चेक करके उस केस में हम लोग दे सकते हैं एसिटिक एसिड। फीमेल के केस में क्या होता है कि उसको पीरियड्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीरियड्स होते हैं, और ब्लीडिंग उसकी इतनी ज़्यादा होती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती उसको। और एक मेन सिम्टम है जो लेडीज़ होती हैं जिन्होंने अभी अभी चाइल्ड बर्थ दिया है, उसके बाद जो हेमरेजेस होते हैं वो आपके रुकते नहीं हैं, ठीक है, ब्लीडिंग होती रहती है कंटिन्यूस, क्योंकि ब्लीडिंग जो है थोड़े टाइम बाद रुक जानी चाहिए आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बट नहीं रुकती। उस केस में हम लोग क्या देंगे? एसिटिक एसिड देंगे। फीमेल का एक सिम्टम है कि जो फीमेल की ब्रेस्ट होती है वो एनलार्ज हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, और वो इतनी पेनफुल हो जाती है कि बच्चा जो है वो दूध नहीं पी पाता है। चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू ड्रिंक मिल्क, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, वो पिला ही नहीं पाती है उसको, इतना पेन होता है उसको। पेशेंट को कैसे आराम मिलता है कि वो जब साइड से लेटता है या लेटती है तो उसको आराम मिलता है, करवट से लेटता है बेटर में होता है, बट पीठ के बल नहीं लेट सकता, जैसे हम लोग नॉर्मली लेटते हैं वैसे नहीं लेट पाते। उल्टा लेटने से या साइड लेटने से उसको आराम मिलता है। लेफ़्ट चीक जो होता है, लेफ़्ट चीक हमारे रेड होता है इन केस जब उसको फ़ीवर हुआ है। आप ये नोट कीजिए, जब उसका फ़ीवर है एसिटिक एसिड का, तो उसको जो उसका रेड स्पॉट होगा उसके फेस पे, लेफ़्ट वाले पे, और रात में बहुत ज़्यादा पसीना आता है उसको, सोने के बाद कपड़े गीले हो जाते हैं, बिल्कुल कपड़े भीग जाते हैं उसके। डिस्नोइया, वॉमिटिंग, प्रोफ्यूज यूरिनेशन, ये सिम्टम है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन, पानी भी बहुत पीता है, और कपड़े इतने ज़्यादा गीले हो जाते हैं उसके स्वेट से कि उसको बार बार चेंज करना पड़ता है नाइट के टाइम में।
एक सिम्टम ये है एसिटिक एसिड का, क्योंकि इसमें मैंने आपसे डिस्कशन किया है हेमरेजेस होते हैं, तो हेमरेजेस आपके कहीं से भी हो सकते हैं। वो आपके बॉवल फॉर्म में मीन्स एनस, आपके ईयर्स, आपकी नोज़, आपका माउथ, जो हमारे आउटलेट्स हैं सबसे हेमरेजेस होते हैं। अब हेमरेजेस किसी से भी होते हैं तो वो एनीमिक तो होना ही है पेशेंट, उस केस में हम लोग एसिटिक एसिड देते हैं। इट हैज़ द पावर टू लिक्विफाई एल्ब्यूमिनस एंड फिब्रिनस डिपॉजिट्स, जो हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन और फिब्रिन बन चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है गांठें पड़ जाती हैं हमारी बॉडी में, वो जो है उसको डिज़ोल्व करने की फॉर्म में उसको यूज़ करता है। हार्ड नोड्यूल्स से हो जाते हैं हमारी बॉडी में, उसको डिपॉजिट्स को ये लिक्विफाई करता है। कैसे? पस बनाता है, पस की फॉर्म में ये धीरे धीरे बाहर निकालता है बॉडी में से। इट हैज़ द पावर टू लिक्विफाई एल्ब्यूमिनस एंड फिब्रिनस डिपॉजिट्स एपिथेलियल कैंसर। और एक ये बहुत अच्छी मेडिसिन है कैंसर के लिए इंटरनली। अगर आपको कैंसर है, आपको लगता है कि नोड्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है, गांठें हो रही हैं तरह तरह जॉइंट्स में, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये क्या करता है, उसको सॉफ्ट कर देता है उसको, एंड कॉज फॉर्मेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ पस, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। पेन अक्रॉस रूट ऑफ टंग, एक इसका सिम्टम है टंग की रूट पे, आगे की तरफ, पीछे की तरफ जो है, पीछे हमारा रूट पे हमेशा उसके दर्द रहता है। एक्किंग इन, उससे क्या होता है, पीछे की तरफ होता है, और यहाँ पे जो है हमारा लेफ़्ट वाला जॉ पॉइंट है, ये वाला, इधर पेन होता है। टेम्पोरल वेसल्स एंड डिस्टेंडेड, ये पूरा हिस्सा जो हमारा क्या होता है कि ये टेम्पोरल जो हमारा सिर वाली वेसल्स हैं वो हमारी ऐसी लगती है जैसे कि सूजी हुई है, फूल गई हैं। वॉमिट होती है उसको किसी भी तरीके के खाना खाने के बाद। बर्निंग पेन होता है, मैंने पहले भी डिस्कस करा। इवन कैंसर ऑफ स्टमक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कभी आपको किसी भी पेशेंट में इस तरीके के सिम्टम दिखते हैं तो विद कैंसर ऑफ स्टमक आप ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, फॉलोड बाय कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड। बर्निंग पेन के साथ साथ क्या होता है, जब उसके पेट में पेन होता है तो उसके सिर में ठंडा पसीना आता है बहुत ज़्यादा। इट फील्स दैट इनसाइड देयर इज़ विनेगर, उसको फील होता है जैसे अंदर जो है ना जलन हो रही है, कुछ लग रहा है उसके पेट में। वाटर ब्रश एंड सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा उसको सलाइवेशन यानी सलाइवा थूक आता है, एंड वाटर ब्रश यानी मुंह से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। वाटरी स्टूल वर्स इन मॉर्निंग, जो मॉर्निंग के टाइम पे वाटरी स्टूल होता है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता वो। और हेमरेज फ्रॉम बॉवल्स, और उसको बॉवल्स में से भी यानी जब वॉशरूम जाता है स्टूल के लिए तो तब भी उसको हेमरेजेस होते हैं। तो वीकनेस तो होनी है फिर पेशेंट को। यूज़फुल आफ्टर स्टिंग, ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है आपकी स्टिंग बाइट्स के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे आपको मान लो किसी स्किन में आपको एलर्जी हो गई, कोई कीड़े के काटने से, कोई होते हैं जैसे कीड़े होते हैं जिसकी उससे सूज जाता है, आपका पानी भर जाता है बॉडी में, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं जिसमें पानी भरे हुए होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन कारगर सिद्ध हुई है एसिटिक एसिड की। अगर आपको किसी ने काट लिया है स्टिंग ने और आपके छाले हो गए हैं पानी वाले, या ब्लिस्टर्स जिस तरीके जिसको हम कहते हैं, या रैशेज़ हो गए हैं, छोटे छोटे दाने हो गए किसी स्किन के काटने से, स्वेलिंग आ गई है, तो उस केस में आप ये एसिटिक एसिड देंगे। ये बहुत अच्छी और यूज़फुल मेडिसिन है। थैंक यू।